2026 नए साल की रोशनियाँ और मैं, एक छोटे से मुल्तान शहर की लड़की, कहाँ लंदन की स्ट्रीट्स पर आ गई। बहुत सोचा, फिर ये सोचना छोड़ दिया कि जो लाया है वो ही जाने। जो यहाँ तक मेरी डेस्टिनी लेके आया है वो किसी मकसद से ही लाया होगा। लंदन की लाइट्स देखते हुए मैं ये सोच रही थी कि आज से कई 100 साल पहले इन्हीं सड़कों पर हर जगह गंद हुआ करता था, डार्कनेस थी, यहाँ लाइट्स नहीं थी। हीटिंग का अरेंजमेंट करने के लिए कोयले सुलगाए जाते थे और वो भी हर फैमिली को अवेलेबल नहीं होते थे। कुछ लोग लकड़ियाँ जलाते थे। लेकिन आज जहाँ हम हैं वहाँ पे बाहर -5 टेम्परेचर में भी रूम का इनसाइड का टेम्परेचर 20 या 22 डिग्रीज होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। क्यों? क्योंकि ऑल बिकॉज समवन चोज टू फाइट। हज़ारों इंसान ऐसे थे जिन्होंने सब्र से इसी सरजमीन पर गुजारा किया होगा, हर सख्ती झेली होगी, तभी इन्हीं में से चंद इस काबिल हुए होंगे कि इस सर्दी का हल निकाल सकें। यहाँ आज पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, सेंट्रल हीटेड वाटर सप्लाई, हीट पम्प्स और इस तरह के डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज मौजूद हैं जिनकी आसाइश यहाँ पे हर इंसान को अवेलेबल है, नॉट डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ से आया है और वो किस रेस से ताल्लुक़ रखता है। जो यहाँ है वो सब के लिए है। जिन्होंने बनाया वो तो दे गए और आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा कर गए। होम एक फीलिंग का नाम होता है, ये किसी जगह का नाम नहीं होता। हम इसको हमेशा जगह से मशरूत कर लेते हैं। हम जहाँ रहते हैं, जिस एरिया से हमें एसोसिएशन होती है, हमें लगता है वो होम है, और जब हम वहाँ से दूर जाते हैं तो कुछ ही अरसे में हम होम सिक फील करने लग जाते हैं, यानी हम अपने घर को मिस करने लग जाते हैं, जो प्रीटी नेचुरल फीलिंग है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर आप आज अपना घर छोड़ दें और 6-8 महीने किसी और जगह जाके रहें, उसके बाद जब आप अपने घर वापस आएंगे तो आपको वो होम फील नहीं होगा। आपको जहाँ पे आप रहते रहें, आपको वही जगह होम लगने लग जाती है। ये एक फीलिंग का नाम है जो आपके दिल से आती है। ये फीलिंग वहाँ पे आपकी एसोसिएशन से डेवलप होती है। ये चीज़ों से डेवलप नहीं होती, ये इर्द गिर्द रहने वाले इंसानों से डेवलप होती है। इसलिए जहाँ आप रहें उसी को अपना होम समझें। मैं जब मेडिकल कॉलेज में थी तो हम लोग की शाम को ड्यूटीज़ लगा करती थी गायनी वार्ड, मेडिकल वार्ड में, और वहाँ अक्सर यही होता था कि सुबह के वक्त तो हम सारे क्लास फेलोज़ वहाँ पे हुआ करती थी और सब सही होता था। लेकिन शाम में जब हम वहाँ पे जाते थे तो ज़ाहिर है 1-2 जो ड्यूटी डॉक्टर्स होती थी वही होती थी, और हमारा वहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता था, हालांकि ये वही जगह हुआ करती थी। उसके बाद हमने सोचा कि ऐसा क्यों है। मे बी इसलिए कि सुबह के वक्त तो हमारा सारा फ्रेंड्स का ग्रुप वहाँ होता था, टीचर्स होते थे, स्टाफ होती थी, सीनियर जूनियर डॉक्टर्स हुआ करते थे, एक गहमा गहमी का माहौल था। लेकिन रात के वक्त सिर्फ बेचारे मरीज़ जो बिस्तरों पर पड़े हैं, या 1-2 ड्यूटी डॉक्टर्स, या एक आध स्टाफ, और शायद कोई उनके लवाहिकीन में से कोई हुआ करता होता था। तो इस तरह की बातें देख के अब मैंने यही सोचा कि अपना दिल वहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आप रहें। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द जो भी आपको मिले उससे दोस्ती करें, उससे अपनी फ्रेंडशिप बनाएं। ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली कहलाती है। तो ये जी हम देखने आए थे लंदन की लाइट्स को, और ये हमने देखी। ये बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं, और ये इतना आसान नहीं था देखना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और हमें बहुत लेट नाइट का वेट करना पड़ा। तब जाके इतनी ट्रैफिक थिन आउट हुई कि हम इन सड़कों पर फिर सकें। और ये तकरीबन रात के 11-12 बजे का ही टाइम था, 11:30 बजे, 12 बजे ये सारी लाइट्स शट डाउन हो जाती हैं। हाँ जी, लंदन जैसे शहर में भी ये लोग रात को अपनी बिजली बचाने के लिए 12 बजे के बाद सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो जाया करती हैं। दोस्तों, 2025 अब दोबारा कभी नहीं आएगा। इस रोए ज़मीन पर 2025 या जौन सा भी साल गुजर गया वो अब दोबारा लौट के नहीं आना। अब जो आने वाला वक्त है वो नया है। इस साल में हमें अपने आप से कुछ वादे करने होंगे। सबसे पहला तो ये कि हम उसमें अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, हम अपने वुंड्स हील करेंगे। हम सबसे ज़्यादा जिसको वक्त देंगे वो हमारी अपनी ज़ात है। भले वो वक्त हमें खामोशी से देना पड़े, वॉक करके जॉग करके देना पड़े, जिम करके देना पड़े, या सिंपल मूवीज़ देख के देना पड़े, हम अपने आप को सबसे पहले रखेंगे। उसके बाद हर किसी की बारी आती है। हर नया साल खामोश खुशियाँ, दुआएं और होप्स लेके आता है। ये होप्स कुछ सीन होती हैं और कुछ अनसीन होती हैं, और कुछ सरप्राइजेस की फॉर्म में होती हैं,
اور ہم اس ہوپس ہی کے چکر میں زندہ ہیں. میں ہمیشہ اپنے ولاگس میں ایک بات کہتی ہوں کہ یہ ہوپس ہی ہیں جو ہمیں کیپ فارورڈ کرتی ہیں، موو فارورڈ کرتی ہیں. اس سال ہم مزید خوش رہنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ واپس آنا نہیں، اور جو آنا ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. اور خوش رہنا کبھی بھی کرائم نہیں ہے. خوشی ہر کسی کا حق ہے اور پیدائشی حق ہے. تو دعا ہے کہ 2026 کا سال ہم سب کے لیے بہت اچھا ہو. بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.